फ्लैट तो मिला है, कुछ नहीं है, वहाँ तो इतना दूर पड़ता है, काम पे जाने आने के लिए दिक्कत पड़ जाता है उनको। यहाँ पे 470 लोग हैं, 190 170 बंदा का तो घर दे दिया, बाकी वाला तो रोड में बैठा हुआ है। राजधानी दिल्ली का मद्रासी कैंप इन दिनों में सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि इस कॉलोनी में अवैध तरीके से आए हुए मद्रासी लोगों का ये कैंप है और वो अवैध तरीके से यहाँ पे रह रहे थे। इस अवैध अतिक्रमण पर दिल्ली सरकार का जो बिल्डोजर है वो गरजा यहाँ पर, और यहाँ पर 500 से ज्यादा झुग्गियां हुआ करती थी, लेकिन अब वो झुग्गियां मलबे में तब्दील हो गई है। तस्वीरें वहां घुमा के दिखलाइए, और यहाँ पर आपको केवल मलबा ही मलबा दिखेगा। जो पहले झुग्गियां हुआ करती थी अब वो मलबा हो गया है। हम देखिए तस्वीरों में हम सब दिखलाएंगे। यहाँ पर लगभग 500 से ज्यादा लोग थे, वो यहाँ पे रहते थे, यहाँ चहल पहल हुआ करती थी, लेकिन अब केवल यहाँ पर मलबा है। लोग अभी भी इस मलबे में जो अपना सामान है, घरेलू सामान है, उसको निकाल रहे हैं, ताकि कुछ ऐसा भी सामान है उसको बेच करके अपने घर में खाना पूर्ति कम से कम कर ली जाए। हैरानी वाली बात यह है कि इन लोगों का कहना है कि जब यहाँ पर नोटिस लगाया जा रहा था तो यहाँ पर उनको ये बोल के लगाया गया, क्योंकि यहाँ पर नाले से सट करके लगभग इस कॉलोनी में 7 से 8 गलियां थी। इनको मैं बोला कि केवल 2 गलियों में जो बिल्डोजर है वो कार्रवाई की जाएगी, लेकिन बिल्डोजर कार्रवाई यहाँ पर तमाम झुग्गियों पर फुल एंड फाइनल हो जाती है। अब एक भी घर यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा। लोगों का आरोप है कि अगर इनको सही समय पर नोटिस लगाते दौरान बता दिया जाता कि तमाम झुग्गियों पर, सभी झुग्गियों पर ये कार्रवाई की जाएगी, तो शायद ये लोग अपना घर से सामान निकाल लेते। देखिए अब यहाँ पर आपको केवल मलबा दिख रहा होगा। अब जो लोग हैं वो अपने घरों से सामान निकालते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन लोग बेहद परेशान हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। एक दादा है, दादा से भी थोड़ा जुड़ लेते हैं। दादा, आप इधर ही रहते हैं? हाँ, मैं इधर ही रहता अच्छा, ये आपको नोटिस लगाया गया था तो आपको ये बोला गया था कि यहाँ पे केवल 2 लाइनें टूटेगी और बाकी सब अचानक से बुलडोजर चला दिया? हूँ। हाँ, वही कर दिया। अब है ना, थोड़ा मैं सरकार आज में नहीं बोल नहीं सकता। बोल नहीं सकते? हाँ, ठीक है। अच्छा, आपको लगता है कि आप 50 सालों से यहाँ पे रह रहे थे? बोल नहीं सकता। अच्छा, बोल नहीं सकते, खैर कोई बात नहीं, आप नहीं बोल सकते। देखिए लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं और बोलने से कहीं ना कहीं बच रहे हैं, क्योंकि स्थिति कुछ ऐसी है कि जब 50 सालों से लोग हैं वो यहाँ पे रहते हैं तो किस तरह के हालात हो जाते हैं। आप भी इधर ही रहते हैं? मैं तो बचपन से यहीं पैदा हुआ। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली सरकार अचानक से बुलडोजर चलाती है यहाँ पे, क्या बताया जा रहा था कि अवैध है, अवैध तरीके से आप लोग यहाँ से मद्रासा के रह रहे थे, मद्रासी में वही जहाँ जो किए वही मकान है, मतलब यही है। ये लोग क्या कर रहे थे, आधे से आधे मांगे थे। अब उनको मतलब पता नहीं कौन सा क्या कर रहे थे, पता नहीं, इसलिए उसने पूरा तोड़ दिया। अरे जगह चाहिए मेरे को गाड़ी जाने के लिए, अंदर सफाई करने के लिए। वो लोग ऐसे मद्रासी लोग कैसे बात कर रहे थे वैसे कर दिए। वो गुस्सा हो गया, वो तोड़ दिया पूरा। आप यहाँ पे वोट देते थे? मैं तो वोट देता हूँ। वोट देते थे? आपका आइडेंटिटी सब कुछ है, सब कुछ अच्छा, है। ये सरकार बोलती है कि जो अवैध था, तो यहाँ पे बिजली के बिल भी आप लोग भर रहे थे? यहाँ बिजली भी आ रही थी? ये सब भर रहे थे, हम भर रहे थे। गरीब बंदे क्या करें, सब भरने पड़ेगा। दिल्ली जल बोर्ड का पानी भी यहाँ पे आ रहा था? हाँ, सबका आया था। अच्छा। दिल्ली बोर्ड का पानी पीने का सब आया। अच्छा, अभी ये जो आशियाना था आपका, उस छत हट गई अफसर से, किस तरह जीवन व्यापन करेंगे? क्या अभी तक अपने लोगों ने खाना खाया नहीं खाया? मैं तो खाना नहीं खाया। बेचारे लोग जो बच्चे जाते पढ़ने के लिए, वो लोग क्या सोचता है, वो पढ़ने के लिए यही जगह है उनका है, यहीं पर दूर नहीं है, यहीं पास ही है पढ़ने का। उनको वही मौका, वो दूर छोड़े तो कहाँ से जाएंगे। नरेला में भी आप लोगों को फ्लैट मिलाएंगे? फ्लैट तो मिला है, तो अब तो ये खुशी की बात है कि चले अभी झुग्गी नहीं है, अब तो कम से कम मकान तो सर पे है। वो तो खुश हैं? उनको तो कुछ नहीं है, वो तो इतना दूर पड़ता है, काम पे जाने आने के लिए दिक्कत पड़ जाता है उनको। अच्छा, दूर पड़ता है। यहाँ काम आप लोग करते हैं, इतने दूर जाएंगे? बस नहीं, जो पढ़ा लिखा तो वो आ जाएगा, जो पढ़ा नहीं लिखा है तो वो कैसे आ जाएगा काम करने के लिए इधर, वही दिक्कत वाला बात। अच्छा, वहाँ फ्लैट जो मिल रहे हैं उसकी क्या व्यवस्था है? बढ़िया बने हैं, पक्के उक्के बने हैं क्या? अब दिक्कत क्या है उसमें? उसमें सही है, बनाए तो है, काम जाने के लिए आने के लिए दिक्कत पड़ जाता है उनका। हाँ, उनको दूर पड़ जाता है। वहाँ पे रहेंगे तो आपको नए सिरे से आपको काम ढूंढना पड़ेगा। हाँ, ढूंढना पड़ेगा। हमें यही जगह है, जो पैदा से यही हुए थे, यही जगह में है, 9-7 है, हम यहीं रहेंगे, बस यहीं पे रहेंगे। यहीं रहेंगे। अब तो झुग्गी तोड़ दिया, अब यहाँ पे कैसे रहेंगे? यहाँ से रहेंगे तो सरकार फिर हटा देगी आप लोगों को। हमारा आदत हो गया बचपन से यहीं। हाँ, यहाँ से पैदा हुए, हमारा यहीं आदत हो गया। आपको जो फ्लैट मिला फिर उसका क्या होगा जब आप लोग इधर ही रहेंगे? आप लोग जब इधर ही रहेंगे तो वो फ्लैट सरकार ने आपको दिया है, वो उसका क्या करेंगे आप? वो तो सब कुछ करेंगे, उसको तो छोड़ेंगे नहीं बस। मतलब वहाँ पे भी रहेगा और यहाँ पे बच्चों के लिए कर रहे हैं ना, हम लोग कल नहीं करने हैं।
बच्चे के लिए जो पढ़े लिखे हैं यहाँ जाते हैं, पास ही है। सरकार को तो आपको धन्यवाद करना चाहिए कि सरकार कम से कम आपके बारे में सोच रही है, आपको घर दिया है, आप फिर भी बोल रहे हैं कि आप यहीं पे नहीं हो गया, बच्चे किराए पे कमरा लेके रह सकते हैं। रह सकते हैं। ठीक है। तो देखिए इनका कहना है कि नरेला में जो सरकार द्वारा घर दिए गए हैं उससे हालांकि खुश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक तरह से धन्यवाद करते हैं और इनका कहना है कि इनके रोजगार पे असर पड़ेगा, क्योंकि नरेला है बहुत दूर है, वहां से रोज आना जाना बेहद मुश्किल है। हाँ, बहुत मुश्किल है उनका आना जाना, इसलिए इनके जो बच्चे हैं वो उस फ्लैट में रहेंगे, लेकिन ये जो व्यक्ति हैं यहीं पे काम करेंगे, यहीं पे यहाँ से उनको पैसा वहाँ भेजेंगे, इनका ये कहना है। लेकिन तस्वीरें आपको दिखलाइए, BSES के अधिकारी भी अभी भी यहाँ पर जो लाइट के तार हैं उनको काटने का काम कर रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि जब यहाँ पर जो भी ये लोग रह रहे थे, या अवैध बताया गया था, तो ये अवैध कॉलोनियों पर किस तरह से BSES की जो खंबे हैं वो लग जाते हैं, ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा सवाल है। देखिए कुछ लोग हैं वो अभी भी इस मलबे से सामान निकालते हुए आपको दिख रहे होंगे। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार उन जगहों पर खासतौर पर बुलडोजर चला रहा है जहां पर अवैध अतिक्रमण करके जो घर बनाए गए थे, कई सालों से रह रहे थे, क्योंकि अब दिल्ली की नई सरकार है और नई सरकार का नया प्लान है कि दिल्ली को किस तरह से जाम मुक्त कराया जाए, दिल्ली को किस तरह से सौंदर्यकरण किया जाए। उसके तहत इस तरह की जो कार्रवाई है दिल्ली के अलग अलग इलाकों में देखी जा रही है। ये मद्रासी कैंप है, यहाँ पर अब सफाया हो चुका है, क्योंकि अवैध तरीके से यहाँ पे लोग रह रहे थे। अब लोगों के मन में सवाल है कि आखिरकार वो इतने दूर नरेला में कैसे जाएंगे। लेकिन आप समझिए कि दिल्ली सरकार की जो काम है इससे लोगों को फायदा भी हो रहा है। कुछ स्थानीय लोग हैं, उनका भी कहना है कि इस तरह जो कार्रवाई हो रही है वो कहीं ना कहीं दिल्ली के लिए और दिल्ली के विकास के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल है, और इस तरह से जो काम है वो किए जा रहे हैं। देखिए हम कुछ और लोगों से भी जुड़ेंगे, थोड़ा दूर है, उनसे भी हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार तस्वीरें पूरा घुमाइए और दिखलाइए एक बार पूरे मद्रासी कैंप को कि किस तरह से जो लोग हैं वो यहाँ पे रह रहे थे और यहाँ पर बुलडोजर चल जाता है। हालांकि हम पंजाब केसरी अवैध अतिक्रमण का बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। जहां पे अवैध अतिक्रमण हो रहा है वहां पर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, ये अच्छी बात है, लोगों को सहूलियत मिल रही है। लेकिन समझिए कि 500 से ज्यादा झुग्गियां हैं, उनको हालांकि नोटिस भी दिया जाता है, नोटिस के बाद उनको तोड़ दिया जाता है। यहाँ पर बीते दिन बुलडोजर कार्रवाई हुई है, कई बुलडोजर थे, इन्होंने अपनी कार्रवाई में इन सभी झुग्गियों को ध्वस्त कर दिया गया है। देखिए कुछ लोगों से भी हम जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन लोगों का कहना है कि अगर सामान है वो अंदर फंस चुका है। देखिए अभी भी आपको कुछ लोग दिख रहे होंगे जो सामान निकालते हुए आपको दिख रहे हैं, उनका घरेलू कुछ सामान है वो फंस गया है अंदर। छोटे छोटे बच्चे हैं वो इस मलबे में भी काम करते हुए दिख रहे होंगे आपको। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको अंदर सामान निकाल रहे हैं ताकि कुछ सामान है वो यहाँ से निकाल जाए। दादा मेरा नाम अशोक कुमार भैया। अशोक कुमार जी, क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली सरकार यहाँ पर अवैध अतिक्रमण में बुलडोजर चलाया है, अब आप लोग कहाँ जाएंगे? वो रोड में तो बैठा हुआ अभी, कहाँ बैठा हुआ? रोड में तो बैठा हुआ अभी, कोई दे ही नहीं रहा कोई भी। ठीक है, इतना लोग का टोटल तो यहाँ पे 470 लोग है, 190 170 बंदा का तो घर दे दिया, बाकी वाला तो रोड में बैठा हुआ है। तोड़ना चाहिए सबको, घर देख के तो एक ही जगह देगा तो बहुत ठीक है। सब तो यहाँ पे सब कुछ है हमारा, अभी कोई भी नहीं है, खाना पीने के लिए बंदा नहीं है, रोड में बैठा रहता है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर झुग्गियां ज्यादा थी, लेकिन यहाँ जो घर है जहाँ पे जो लोग हैं वो बेहद ज्यादा थे और ऐसे में कम ही लोगों को यहाँ झुग्गियां दी है। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल अब ये है कि इन लोगों के मन में है कि हालांकि इतनी गर्मी में ये लोग कहाँ रहेंगे, कैसे जीवन व्यापन करेंगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन मद्रासी कैंप जहाँ पर तमाम मद्रासी लोग रहा करते थे, 500 झुग्गियां थी, वक्त तोड़ के तहस नहस कर दिया है। एक बार पीछे भी तस्वीरें आप देख रहे होंगे, यहाँ पर भी जो BSES के अधिकारी हैं वो यहाँ काम कर रहे हैं और यहाँ से मीटर हटाए जा रहे हैं, यहाँ से तारें हटाई जा रही है। इस कॉलोनी को पूरा खत्म करा जा रहा है और खाली करवाया जा रहा है। अब आपको बता दें कि दिल्ली सरकार इस तरह की जो ड्राइव है लगातार दिल्ली के अलग अलग इलाकों में चला रही है ताकि दिल्ली को जाम मुक्त करवाया जाए, दिल्ली को सौंदर्यकरण कराया जाए, जिसके एवज में इस तरह से ये काम है वो किए जा रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों में नाराजगी भी जरूर देखी जा रही है, लोगों का कहना है कि उनका आशियाना छिन गया है। लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की जमीन पर जहां जहां कब्जा है, दिल्ली सरकार उन जगहों को खाली करवा रही है। अब ऐसे में देखना होगा कि इस इलाके के बाद अब हालांकि कुछ दिनों बाद बाटला हाउस, सरिता विहार जैसे इलाकों में भी बुलडोजर चलने वाला है, क्या कुछ वहां की स्थिति रहेगी ये भी हम आपको पंजाब केसरी के माध्यम से दिखाएंगे। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।